रिश्तों को कभी भी दौलत की नज़र से मत देखना, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष एक खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे दशम भाव के बारे में। जी हाँ, दशम भाव एक ऐसा भाव जो आपको आपके जीवन में करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, दशम भाव एक ऐसा भाव जो आपके जीवन में आपको विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई प्रदान कर सकता है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दशम भाव आखिर किस प्रकार से आपको करोड़पति बना सकता है, कौन कौन से ग्रह दशम भाव में सकारात्मक परिणाम देते हैं, तो कौन कौन से ग्रह जब दशम भाव में बैठते हैं तो परेशानी उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा दशम भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में आपको बताएंगे, जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आप अपनी जन्म कुंडली के दशम भाव को बड़ी सरलता और सहजता के साथ समझ पाएंगे कि आखिर आपका दशम भाव किस प्रकार से आपको सफलता, ऊंचाई प्रदान करने वाला है। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए काम करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करने के बाद भी मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। जी हाँ, क्योंकि आपको अपनी जन्म कुंडली के दशम भाव को समझने की आवश्यकता है। इसके लिए जी हाँ, कुंडली का दशम भाव जो आपके कर्मों का होता है, अगर कुंडली का दशम भाव और दशम भाव का स्वामी यानी कि दशमेश बलवान स्थिति में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो ऐसे में जातक को बड़ी सरलता और सहजता के साथ कम मेहनत में ही विशेष सफलता की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कुंडली का दशम भाव और दशम भाव का स्वामी दशमेश कमजोर पड़ जाए, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो फिर ऐसे में जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। फिर भी कभी कभी सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। हालांकि कुंडली का लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति भी काफ़ी हद तक कर्म क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर कुंडली का लग्न और लग्नेश मजबूत है, दशम भाव और दशमेश मजबूत है, तो निश्चित तौर पर जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करता ही है। लेकिन दशम भाव और दशमेश कमज़ोर हो, लग्न और लग्नेश कमज़ोर हो, तो ऐसी स्थिति में मेहनत का परिणाम नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो कुंडली का दशम भाव मूल रूप से आपके कर्म को बताता है, लेकिन साथ ही साथ यह आपके रिश्तों में आपके पिता का प्रतिनिधित्व करता भाव है, आपकी सामाजिक स्थिति को बताता है और कहीं न कहीं मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का भी स्थान माना जाता है। इसके अलावा शासन प्रशासन के क्षेत्र में जातक को कितनी सफलता प्राप्त होगी, यह भी कुंडली का दशम भाव ही बताता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आपके प्रति लोगों का व्यवहार कैसा होगा, इसके लिए भी दशम भाव ही होता है। अब आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए और यह देखिए कि आपके कुंडली के दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर आपकी कुंडली के दशम भाव में कोई ग्रह बैठा है और वह ग्रह आपके लग्नेश का मित्र है, तो वह ग्रह निश्चित तौर पर अपनी दशा और अंतर्दशा में आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगा। इसकी प्रबल संभावना बनती है। दशम भाव में जो राशि लिखी होती है, इस राशि के स्वामी को दशमेश कहते हैं। तो आप देखिए आपके दशम भाव में कौन सी राशि लिखी है और उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। कुंडली के दशम भाव में मूल रूप से वैसे तो सभी ग्रहों को श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक ही कहा जाता है, लेकिन राजकुमार बुध, ग्रहों के राजा सूर्य, कर्म फलदाता शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति, इन चारों ग्रहों को दशम भाव में अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर इन चारों में से कोई भी एक या दो, तीन या फिर चारों के चारों ग्रह अपनी उच्च राशि, अपनी मित्र राशि या फिर अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि गौड़ राशि में विराजमान होते हैं, तो फिर इन ग्रहों को दशम भाव में बली माना जाता है।
यह ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से लाभ प्रदान करते हैं, इसकी प्रबल संभावना बनती है। हालांकि आपको यह भी देखना होगा कि यह ग्रह जब कुंडली के दशम भाव में बैठा है तो आपको दशम भाव में बैठा ग्रह कुंडली के लिए कारक है या फिर मारक। अगर दशम भाव में बैठा ग्रह आपके लिए कारक ग्रह है तो वह अपना श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेगा, लेकिन अगर वह कारक नहीं है और अपनी उच्च राशि, अपनी मित्र राशि या फिर अपनी खुद की राशि में बैठा है तो मध्यम परिणाम आपको प्रदान करेगा। जबकि अकारक ग्रह अपनी नीच राशि, अपनी शत्रु की राशि या फिर अपनी देखा जाए तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में बैठा है तो यह पूर्ण रूप से आपके लिए अशुभ माना जाएगा। वैसे देखा जाए तो यह चारों के चारों ग्रह दशम भाव में कारक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जिन्हें दशम भाव में अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति होती है। जी हाँ, अगर कुंडली के दशम भाव में बलवान अवस्था में मंगल विराजमान है, यानी कि मंगल अपनी उच्च राशि, अपनी मित्र राशि या फिर अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा जातक कुल दीपक होता है, यानी कि जिनकी कुंडली के दशम भाव में मंगल बलवान अवस्था में है, ऐसा जातक अपने कुल खानदान में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है, अपने कुल में सबसे ऊंचा पद प्राप्त करता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दशम भाव में मेष राशि में, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, मकर राशि में या फिर मीन राशि में विराजमान है और अंश बल से भी बलवान है, 10 से लेकर के 20 अंश के बीच में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर यह आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। कुंडली के दशम भाव में राहु को भी अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से राहु अगर कुंडली के दशम भाव में बलवान अवस्था में विराजमान है, यानी कि अपनी उच्च राशि, अपनी खुद की राशि या फिर अपनी मित्र राशि में विराजमान है तो यह भी आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, राहु बुध देव की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि को अपनी खुद की राशि मानता है, मिथुन राशि को अपनी उच्च राशि और तुला राशि के साथ ही कुंभ राशि को अपना मित्र राशि मानता है। अगर इन राशियों में से किसी भी राशि में राहु कुंडली के दशम भाव में अंश बल से बली होकर के विराजमान है तो आप यह समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में राहु की दशा अंतर्दशा आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगी। विशेष रूप से इन दोनों ग्रहों को राजनीति के क्षेत्र में, गवर्नमेंट के सेक्टर में विशेष सफलता प्रदायक माना जाता है। खास करके राहु को राजनीति के क्षेत्र में और मंगल को टेक्निकल के क्षेत्र में विशेष परिणाम प्रदायक कहा गया है। जी हाँ, अगर कुंडली के दशम भाव में बलवान अवस्था में मंगल है तो आप समझ जाइए यह आपको डिफेंस के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में विशेष सफलता, उच्च पद प्रदान करेगा। और अगर दशम भाव में राहु बलवान अवस्था में विराजमान है तो जातक की बुद्धि बहुत ही शार्प हो जाती है, यानी कि जातक चतुराई से परिपूर्ण होता है और ऐसा जातक अगर राजनीति के क्षेत्र में चला जाता है तो विशेष रूप से बड़ा और श्रेष्ठ पद हासिल करता है। और कहीं ना कहीं दशम भाव में अगर राहु और मंगल दोनों की युति हो जाती है तो इसे और भी ज़्यादा श्रेष्ठ कहा जाता है। हालांकि बाहरी परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो यह अंगारक योग होता है, लेकिन अगर मंगल यहाँ पर उच्च राशि, मित्र राशि या फिर अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में बैठा है और राहु साथ में बैठे हैं तो फिर कहना ही क्या। यह ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत, अपने साहस से अपने भाग्य का विधाता खुद बनता है। जी हाँ, ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को जागृत कर लेता है और ऐसे जातकों को विशेष रूप से सफलता और ऊंचाई की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों के जीवन में धन धान्य की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। जी हाँ, दशम भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पर मंगल और राहु ये दोनों ग्रह इतने बेहतर परिणाम प्रदायक होते हैं कि कहना ही क्या। बाकी अन्य ग्रह भी यहाँ पर श्रेष्ठ परिणाम ही देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर शुक्र को ले लीजिए, चंद्रमा को ले लीजिए या फिर आप कह सकते हैं केतु को ले लीजिए। ये ग्रह भी अपना श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। अगर शुक्र, चंद्रमा, केतु इनमें से कोई ग्रह आपकी कुंडली के दशम भाव में विराजमान है, अपनी उच्च राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में या फिर आप कह सकते हैं कि अपने मित्र की राशि में विराजमान है तो निश्चित तौर पर यह ग्रह भी आपको आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्रदायक साबित होंगे।
इसके साथ ही यह भी देखिए कि दशम भाव पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। जी हाँ, क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि किसी भाव पर पड़ती है तो उस भाव के बल में वृद्धि होती है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो उस भाव के बल में कमी आती है। तो ऐसे में अगर आपका दशम भाव शुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है तो निश्चिंत हो जाइए, आपको आपके कार्य क्षेत्र में अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कुंडली का दशम भाव पाप ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है तो ऐसी स्थिति में उन पाप ग्रहों का उपाय करके आप दशम भाव से संबंधित सभी प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि आपका दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होता है अगर ऐसी स्थिति कुंडली के दशम भाव की है। तो अब आप जानिए कि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है दशम भाव की और चेक कीजिए इन पैरामीटर के माध्यम से। अगर कहीं कोई कमजोरी नज़र आती है तो उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास कीजिए, इससे आपका दशम भाव जागृत हो जाएगा और आपको आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।